नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 22 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये पढ़ाई कर रहे हैं, आगे के नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, आगे की ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कहने का सेंस है। और इनके प्रश्न भी थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग हैं भी कि नहीं, हथेली पर कैसी अवस्था है, अच्छी खराब अवस्था सारे को बताना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, सारे ही क्वेश्चंस को बड़े एक्यूरेसी के साथ सुनेंगे और बड़ी स्पष्टता के साथ बताने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, समझने का प्रयास करें कि क्या मैंने बताया और क्या मेरी बताने की व्यक्तिगत इच्छा थी। हर एक पॉजिटिविटी को बताऊंगा, हर एक नेगेटिविटी को बताऊंगा, आपके प्रश्नों को सुनूंगा और आपके तले का जनरल अध्ययन करूंगा। इस 4 तरीके से आपके तले को देखा जाएगा। महज 22 वर्ष की आयु है। इस आयु में नाना प्रकार के कन्फ्यूजन्स जातक के जहन में आ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और कोई बहुत बुरी भी बात नहीं है, आनी भी चाहिए। कन्फ्यूजन्स तो ज़िंदगी पर आते ही हैं, ये सामान्य बात है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन्स को दूर करना है कि कैसे ज़िंदगी रहेगी, कैसा कैरियर रहेगा, कैसे ज़िंदगी पर ग्रोथ मिलेंगे। इन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करना हमारा व्यक्तिगत मत है और मैं इसको जरूर बखूबी निभाऊंगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे और उन सभी व्यक्तियों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो पामिस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं और पामिस्ट्री पर ट्रस्ट करते हैं या फिर अपने ज़िंदगी के विषय में क्लैरिटी चाहते हैं। तो कुछ बेसिक्स बात जो सभी के लिए कॉमन रहेगा उसको तो हम विचार कर ही देते हैं। तो वीडियो को गहनता के साथ देखिएगा, स्पष्टता के साथ देखिएगा, तो शायद इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाओ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर आपकी नेगेटिविटी पर, जैसा मैंने आपको बताया। तो पहले पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि पतली रेखा ज़्यादा फल देती है ज़िंदगी पर। यह बात मैं प्रायः कहता हूं और हमेशा ही कहता रहूंगा कि जितनी ज़्यादा पतली रेखा हो उतनी ज़्यादा फलदायी होती है आपकी ज़िंदगी पर, जातक की ज़िंदगी पर। यह 100% श्योर है, 100%। भाग्य रेखा पतली हो जाए, जीवन रेखा पतली हो जाए, मस्तिष्क रेखा पतली हो जाए, हृदय रेखा पतली हो जाए, बहुत ही अच्छा फल मिलता है किसी भी जातक के ज़िंदगी पर। इन रेखाओं का बड़ा स्पष्ट और बड़ा ही अच्छा फल मिलता है। ये हमारा देखा हुआ चीज़ है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम जीवन रेखा पर गौर करते हैं, विचार करते हैं। तो ये लाइफ लाइन है और बहुत पतली लाइफ लाइन है, एकदम सुडौल, एकदम पतली होकर आगे बढ़ रही है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। उसके बाद देखो तो यहां से भी एक और पतली रेखा निकल रही है, उसको ही बताऊंगा। भाग्य रेखा भी आपकी पतली है और आगे भी भाग्य रेखा पतली होकर चल रही है, यहां पर से देखो, और ये भी देखो आगे जा रही है, तो पतली ही है। यहां पर एक स्क्वायर सा बन रहा है जो कि बहुत अच्छी अवस्था है। इस केस में जातक प्रॉपर्टी बनाते हैं। सूर्य रेखा एक बन रही है और बुध रेखा भी आपके विजिबिलिटी के साथ दिखनी अब चालू हुई है। फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा दिख तो नहीं रही है, चूंकि अभी आयु बहुत कम है, तो वो धीरे धीरे विजिबल होना शुरू होगा। एक बहुत ही अच्छी मस्तिष्क रेखा है आपकी, अच्छे दिमाग के व्यक्ति हैं, हृदय रेखा बहुत अच्छी है, तो अच्छी पॉजिटिविटी है। और कुछ मंगल रेखा के एवज में आपके हाथ पर रेखाएं अवस्थित हैं, जिसके एवज में जातक की जिंदगी पर अच्छा फल आता है, नो डाउट। एक स्क्वायर साइन सा बन रहा है, ये भी कहीं ना कहीं जातक को फल देता है जिंदगी पर, इसमें भी कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। तो ये थी पॉजिटिविटी। अब एक बात का मैं डिस्कशन करता हूं। अगर आपके किसी के हाथ पर पतली रेखा है, जैसा पतला इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आपके किसी के हाथ पर पतली रेखा है तो वो बहुत ज़्यादा फलदायी होती है मोटी रेखा के कंपैरिजन में। समझना मेरी बात, मोटी रेखा के कंपैरिजन में ये पतली रेखाएं बहुत ज़्यादा फलदायी होती हैं, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। इस बात को जहन में बिठा के रखिए, इस बात को जहन में बिठा के रखिए कि अगर आपके हाथ पर पतली सुडौल रेखा है तो वो आपको ज़्यादा पैसा देगा, नो डाउट। तो ये पहली पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी है। देखो, कभी भी लाइंस को देखो ना तो साथ ही साथ प्लैनेट्स का भी अध्ययन जरूर कर लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ग्रहों को देखना, ग्रहों दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उसका अध्ययन भी आप ज़रूर से कर लें।
प्लैनेट्स के अध्ययन करने से पहले ये निहायत ही ज़रूरी है। किसी भी हाथ पर ये ज़्यादा सक्रिय रूप से फल देती है। तो शुक्र बहुत प्रबल अवस्था में है, मंगल बहुत ज़्यादा प्रबल अवस्था में है, नो डाउट दोनों प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा प्रबल अवस्था में है। बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ है, तो पारिवारिक समस्याएं, चीज़ें, दिक्कतें ज़िंदगी पर परस्पर बनी रहती हैं जब तक आपकी ज़िंदगी सेटल ना हो जाए। सन मरकरी ठीक है, मंगल अच्छा है, चंद्रमा मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में ये दर्शाते हैं कि जातक की ज़िंदगी पर अच्छा फल आता है, जातक की ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहती है, नो डाउट। तो ये तो मैक्सिमम प्लैनेट्स के फल थे जो कि आपकी अतली मुझे प्रॉपरली बता रही थी। आपकी अतली पर जो जो चीज़ें पॉजिटिव वे में थी वो तो मुझे क्लियरली दिख रही थी। तो मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशन में, इससे बड़ी बात और अच्छी बात क्या ही हो सकती है। जिसके इसमें जातक ज़िंदगी पर कंफर्ट, जातक के ज़िंदगी पर कंफर्ट रहता है, कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी देखो एक और मैं चीज़ आपको दिखाऊं तो गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से धन जिंदगी पर ज़रूर से आ जाता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो जब भी धन की आवश्यकता हो पैसे कहीं ना कहीं से लुढ़कते हुए आ जाते हैं आपके पास। तो ये भी बड़ी अच्छी पॉजिटिव अवस्था है। तो प्लैनेट्स अच्छे होने से लाइन्स का ज़्यादा फल मिल पाता है। अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे हैं तो लाइन्स आपके लिए ज़्यादा फलदायी हो जाएंगे, ज़्यादा विजिबिलिटी के साथ आपको फल देंगे और आप ज़्यादा अच्छा फील कर पाएंगे फल के संदर्भ में। जो कि एक फल को काउंट किया जाता है वो बहुत अच्छा आता है। तो चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी और भी चीज़ों पर अब विचार करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर विचार करेंगे। तो और चीज़ें क्या हैं, अभी इनके प्रश्न पर हम चलते हैं। पहले नेगेटिविटी को देखते हैं फिर प्रश्न पर चलते हैं। तो नेगेटिविटी में बृहस्पति का यहां से दबाव ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है जातक की जिंदगी पर स्ट्रगल्स। जातक अपने ज़िंदगी पर स्ट्रगल्स फील कर सकते हैं, ये इस चीज़ का परिचय कराता है। तो स्ट्रगलिंग नेचर, स्ट्रगलिंग पर्सनैलिटी, स्ट्रगलिंग ज़िंदगी इस चीज़ का पूरा पूरा आकलन करता है। तो स्ट्रगल तो थोड़ा रहता है इस केस में, बाकी इसको लेकर ज़्यादा लोड नहीं लेना है। कुछ ही समय तक रहता है, थोड़े निराशावादी भी हो सकते हैं। अगर आपको परस्पर नाकामयाबियों का सामना करना पड़े तो निराशावादी होना तो स्वाभाविक बात है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक और कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो ये एक स्वाभाविक अवस्था है जिसके इसमें थोड़ी नेगेटिविटी जातक के ज़िंदगी पर आ जाती, वो नेगेटिव तरीके से चीज़ों को सोचने लगते हैं। ये एक बहुत सामान्य बात है, ये एक सामान्य चीज़ है जो कि जातक की ज़िंदगी पर देखने को मिलता है, प्रायः हथेली पर, प्रायः हथेली पर। तो पहले चीज़ तो ये हो गई। अभी हम दूसरी चीज़ की नेगेटिविटी की बात करते हैं। दूसरी में देखो शुरुआती दौर से बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं रही है, तो भाग्य का बहुत अच्छा फल नहीं मिलना स्टार्टिंग एज से ये इस चीज़ का परिचय कराती है। मतलब जितना एक्सपेक्टेशंस रहेगा कि मुझे भाग्य इतना फल देगा, मेरी ज़िंदगी इस कदर बदलेगी, वो फल में कमी कराता है ऐसी भाग्य रेखा होने के बाद। ऐसी भाग्य रेखा होने के बाद उस फल में ये कमी कराता ही कराता है। तो एक नेगेटिव अवस्था है। हो सकता है कि इस केस में जातक सोचे कि मेरी ज़िंदगी पर इतना तकलीफ क्यों, बचपन तकलीफ में बीत सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बचपन तकलीफ में बीत सकता है, बचपन थोड़ा परेशानी में बीत सकता है। बचपन में नाना प्रकार की परेशानियां ज़िंदगी पर आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। हाँ, इन्होंने झेला है, पारिवारिक संदर्भ में कुछ ऐसी परेशानियां झेली हैं जो कि कहीं ना कहीं जातक को तकलीफ देती है। तो वो वाली अवस्था मुझे आपके लिए तो बता ही रही थी, वो वाली अवस्था के योग भी थे आपके हाथ पर। इस केस में नेगेटिविटी तो रहती है, इस केस में थोड़ा परेशानी ज़िंदगी पर देखना पड़ता है, इवन ज़्यादा ही परेशानी देखना पड़ता है। तो इसके लिए कि ज़्यादा इतना चिंता नहीं करना, परेशानियां तो ज़िंदगी पर बनी रहती है, उसको लेकर कितना सोचिएगा, कितना परेशान रहिएगा। तो वो रहना भी नहीं है आपको, वो रहने का मैं सजेशन भी आपको दूंगा नहीं, वो रह के भी क्या ही फ़ायदा ज़िंदगी पर, तो वो तो रहना भी नहीं चाहिए ज़्यादा परेशान। चलिए ये चीज़ आपने समझ लिया। उसके बाद नेगेटिविटी थोड़ी बुद्ध रेखा टूटी है। इस केस में क्या होता है, हल्की फुल्की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम। हालांकि आपकी जो आयु है, इस आयु में बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य की समस्या देखने को तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती है। अगर केयर ना किया जाए तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ती है। तो मेरा तो मत यही है कि आप प्रॉपर केयर करो अपने हेल्थ का। हेल्थ का केयर करना आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम्स तो देखो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो हेल्थ का पूरा प्रॉपर केयर होना चाहिए। हेल्थ और कहीं ना कहीं हेल्थ कंसल्टेंट से, जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे आप परस्पर नियंत्रण में रहे अगर कुछ ऐसी समस्या दिखती है तो। अदरवाइज जो एज है आपका, इस एज में तो विशेषकर परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर मैं 10% भी मान लूँ तो कहीं ना कहीं हमारा कार्य है सजेशन देना, हमारा कार्य है मार्गदर्शन करना। तो वो मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ हो सकता है, उसको लेके हम मार्गदर्शन कर रहे हैं। बाकी और हमारा कोई उद्देश्य इस सेंस में है नहीं। तो मार्गदर्शन के उद्देश्य से ही ये बात मैं कह रहा हूं और इसमें कोई आपत्ति आपको होनी भी नहीं चाहिए।
चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। इस केस में होता है थोड़ा समस्या, तो ज़िंदगी पर होता है। हालांकि एक समस्या इस केस में और भी होता है कि जातक पैसे जमा नहीं कर पाते। पैसे जमा करने में थोड़ी समस्याएं होती हैं, मतलब पैसे जमा करने में थोड़ी समस्याएं होती हैं। अब इस बात का अगर मैं आपको परिचय करा दूं, तो जमा जैसे मान लिया जाए कि पैसे उतने नहीं आएंगे तो पैसे जमा कैसे होंगे। पैसे जमा होने के लिए पैसे आने भी तो चाहिए, तो पैसे आने में की गति में ये कमी कर देता है। चूंकि बुद्ध रेखा टूटी हो तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आ पाते, या फिर आते हैं तो वो काम के ही पैसे होते हैं, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, उसका आप यूटिलाइज नहीं कर सकते अच्छे तरीके से। मतलब जमा करने के संदर्भ में यूटिलाइज नहीं कर सकते, यूटिलाइज तो पैसे का होता ही होता है। तो ये एक नेगेटिविटी थी। उसके बाद का अगर मैं विचार कर रहा हूँ तो थोड़ी सी अंदर से कमजोरी हो सकती है, अंदर से थोड़ी बहुत घबराहट की समस्या दिख रही है हमें। ज़्यादा थोड़ा सा घबरा सकते हैं, थोड़ा परेशान फील कर सकते हैं, थोड़ा घबराहट वाली स्थिति मुझे आपके दिल बता रही थी। इस केस में ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने से क्या ही होता है ज़िंदगी पर। तो बिल्कुल ना घबराएं और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिए, ये तो मैं आपसे ज़रूर कंसर्न है हमारा, और मैं ये आप ज़रूर चाहूँगा आपसे कि ये आप ज़रूर करें। घबरा के ज़िंदगी पर क्या ही मिलता है, और घबराने से फ़ायदा भी क्या है, मेरे समझ से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो यहाँ पर से थोड़ा सा ना क्या होता है ना कि जातक परेशान फील कर सकते हैं, मतलब नहीं होता, थोड़ी बहुत घबराहट हो गई, किसी वजह से कोई टेंशन हो गया और उसको लेके काफ़ी ये घबराने लगे, काफ़ी परेशान रहने लगे, तो वो वाली अवस्था दिखती है। अब आगे विचार करते हैं इनके जीवन रेखा से। हाँ, इनके एक और प्रश्न थे कि मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं। देखो, जैसी आपकी सूर्य रेखा है और जैसी आपकी भाग्य रेखा, जैसी आपके अतरी की कंडीशन है, इस केस में क्लर्क लेवल तक की नौकरी के ही योग बनते हैं। अधिकारी के लिए तो थोड़ा मशक्कत आपको करना पड़ेगा, मशक्कत इन द सेंस ऑफ पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा, मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा। मशक्कत इस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, नहीं तो क्लर्क लेवल तक की नौकरी के ये योग को दर्शाती है। मतलब जातक क्लर्क लेवल के पद पर आसीन रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई पद तो नहीं दिखता इस केसेस में। और उस लेवल के पद की प्राप्ति के लिए भी आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ, एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बने हैं, तो नॉर्मल पद की तरफ ही इशारा करा रहे हैं, नॉर्मल पद प्राप्ति के योग की तरफ ही ये बता रही हैं हमें। बहुत ज़्यादा बड़े उच्च पद की तरफ तो ये मुझे बता रही नहीं है। तो इस केस में नॉर्मल पद होता है, इस केस में प्रॉपर ध्यान दे, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, कोशिश करें ध्यान देने का, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मतलब मशक्कत करना पड़ सकता है, ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अब इस जीवन रेखा से चीज़ों को हम विश्लेषण करेंगे, जीवन रेखा से और भी चीज़ों पर हम विचार करना चाहेंगे, आपको बताना भी चाहेंगे। तो ये आपकी लाइफ लाइन है, और लाइफ लाइन पर यहाँ पर देखो एक यवा आकृति है। तो ये यवा आकृति क्या इंडिकेट करती है? बचपन में तकलीफ। महज 8 वर्ष की आयु के बाद आपकी तकलीफ शुरू हो गई 16 वर्ष तक। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम्स थी, कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी। 16 वर्ष के बाद लाइफ लाइन ठीक है, आप ये आपकी माइंड रेखा लाइफ लाइन ठीक है। और एक दिक्कत आपकी, एक इंडिपेंडेंट मुझे दिखा, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर से, आपकी तकरीबन 19वें वर्ष में एक दिक्कत थी, एक आपको 21वें वर्ष में दिक्कत थी। तो ये 2 एज आपके लिए दिक्कत भरा रहा है। इस 2 एज में आपकी परेशानी आई है। 21 के बाद एक आपकी 24 में तरक्की, फिर ज़िंदगी ठीक है। एक आपकी तकरीबन 28 साल में तरक्की, 28 में बड़ी तरक्की है, 24 में तरक्की ले लेना, 28 में एक तरक्की है, फिर एक 26 में भी है, फिर जीवन रेखा ठीक है, 30 में है, फिर एक 32 में, फिर आगे आपकी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। मतलब एक पद प्राप्ति हो जाएगी, एक जॉब प्राप्ति हो जाएगी, और ये आपकी रहेगी आपकी 32 से लेकर मान लो ये 45 वर्ष तक। 48 वर्ष में तरक्की है, बाकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। 48 के बाद भी लाइफ लाइन चल रही है। प्रोग्रेस लाइन अगर मैं देखूँ तो ये 55वें वर्ष के आसपास है। बाकी लाइफ लाइन अगर मैं ठीक से देखूँ तो ये लाइफ लाइन का ही ब्रांच है जो कि प्रोग्रेस लाइन का कार्य कर रही है, और लाइफ लाइन आपकी बहुत अच्छी है। इसको कवर अप करने लिए अच्छी मंगल रेखा भी हथेली पर अवस्थित है। ये मंगल रेखा भी दर्शा रही है कि जातक की जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात भी नहीं है। तो अच्छी वाली अवस्था तो आपके हाथ पर है, डेफिनेटली जातक को इसका बहुत अच्छा फायदा मिलता है, इसमें भी कोई डाउट वाली बात तो है नहीं। तो बड़ा अच्छा अवस्था दिखा, बड़ी अच्छी पॉजिटिव अवस्था दिखी आपकी, मतलब लाइफ स्मूथ रहेगी। चूंकि ऑब्स्टेकल कम है, राहु रेखा कम है, तो इस केस में जातक की जिंदगी स्मूथ तो रहती है, स्मूथनेस में तो कोई कमी नहीं है। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल्स प्रारंभिक समय में ज़रूर रहता है, क्योंकि कुछ नेगेटिव अवस्थाएं भी थी, वो प्रारंभिक समय की परेशानियां स्ट्रगल्स को तो इंडिकेट कर ही देती है ज़िंदगी पर। चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी इन कैथली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, लगभग प्रयास ठीक ठाक कंडीशंस में है।
तो 60% राजयोग का फल है जिंदगी ठीक ठाक ही रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छी ना बहुत ज़्यादा खराब, मध्यम स्तरीय जिंदगी रहती है, बढ़िया से बिताते हैं। गुलाबी अतरीय धन को अट्रैक्ट करती है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति, जिंदगी पर बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना है, और आप जिंदगी पर बहुत कुछ अपने इच्छा तमन्ना के दम पर करते ही करते हैं। फिर देखिए जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी, तर शक्ति बड़ी अच्छी है, थोड़ी हल्की फल्की कमजोरी के योग अंदर से थोड़ा सा वरीड फील कर सकते हैं। यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति महात्वाकांक्षी तो होते हैं, नो डाउट महात्वाकांक्षी है। सेकंड फ्रेंच बड़ा है, मानशल है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, एक अच्छे पद पर आसीन रह सकते हैं चूंकि थंब आपका काफी स्ट्रांग है, और बेहतरीन थंब है, एक बेहतरीन व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का शानदार जानदार व्यक्तित्व है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि थंब बड़ा अच्छा है, बड़ा पॉजिटिव है, इस केस में ये चीज़ें तो देखने को मिलती है, एक शानदार व्यक्तित्व, एक जानदार व्यक्तित्व। ये चीज़ आपने देख लिया। बाकी समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर के बीच में गैप है तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। स्ट्रांग लाइन से ये दर्शाती है कि ऐसे इंसान, मतलब हाँ, ये इस केस में हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ये छोटी है बड़ी तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती, यहाँ से टिंड कर रही है तो कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था अच्छी रहती है। सेटर फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी टिंड कर रही है तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती भी है, नो डाउट। बुद्ध फिंगर छोटी, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय तो करा रही है। जातक एक अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक होते हैं, अच्छी क्रिएटिविटी होती है, इसमें भी कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। चलिए ये चीज़ आपने समझ लिया, ये आपके अच्छा फिंगर की पॉजिटिविटी मुझे इंडिकेट कर रही थी। अभी आगे हम विचार करते हैं आपके तले पर और क्या चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ से दबाव है तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति का प्रारंभिक समय थोड़ा स्ट्रगलिंग तो रहता है, स्ट्रगल्स होता है, पारिवारिक स्ट्रगल्स होते हैं, मतलब ज़िंदगी पर कुछ चीज़ें दिखती नहीं है, थोड़े से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये आम बात है। बाकी एक स्क्वायर बन रहा है, 32 वर्ष के बाद ज़िंदगी अच्छी रहेगी, ये लाइन से, ये परोपकारी लाइन से जातक के परोपकारी नेचर का इंडिकेशन दिखा रहे हैं। तो व्यक्ति सेवा भावी हैं, बृहस्पति अच्छी है तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी को ठीक ही बिताते हैं। मतलब एक आयु के बाद 28 वर्ष के बाद चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी। मस्तिष्क रेखा बड़ी संतुलित है आपके, और इतनी संतुलित मस्तिष्क रेखा जनरली हाथ पर देखा नहीं जाता। ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर, इधर रेखा भी अच्छी है, थोड़े इमोशंस का परिचय तो करा रही है, इमोशनल व्यक्ति तो आप हैं, बाकी कुछ ट्रायंगल से तो ये भी एक नेगेटिविटी का दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है, और तंदुरुस्ती तो जातक को होनी चाहिए चूंकि मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा आपकी संतुलित है। तो ये सीधा परिचय करा रही है कि ऐसे जातक संतुलित होते हैं दिमाग और दिल से, ऐसे जातक संतुलन में कार्य करते हैं, और ऐसे जातक बड़े अच्छे होते हैं, इसमें तो कोई संदेह वाली बात है नहीं। तो माइंड रेखा, हृदय रेखा आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये एक बहुत ज़्यादा प्रभावित अवस्था है। इट मीन्स कि ये जातक को बहुत ही अच्छा फल देती है, बहुत ही अच्छा फल देती है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, और आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो ये भाग्य रेखा दर्शाती है कि सरकारी क्षेत्र से धन लाभ। बाकी एक भाग्य रेखा बन भी रही है, फिलहाल बहुत विजिबल नहीं है, जैसे इसकी विजिबिलिटी आएगी वैसे इसके बहुत ही अच्छे फल आपको ज़िंदगी पर देखने को मिलेंगे। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार व्यक्ति है, नो डाउट। और भाग्य रेखा यहाँ से भी दिख रही है, बड़ी अच्छी दिख रही है, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, सॉरी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, बन रही है, बहुत अच्छी तो नहीं है, हाँ कुछ एक दो है, तो एक जॉब के योग को तो बता रही है। ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग तो एक आपके 42 वर्ष के बाद सक्रिय, एक 36 वर्ष के बाद बन रहे हैं, जो कि फिलहाल बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं हुए होंगे तो फायदा आएगा। कुछ ब्रांचेस है यहाँ पर से तो टैलेंटेड होने का परिचय तो करा रही है। लाइंस बड़े अच्छे आपके हाथ पर, ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं। दिमाग तो है, सन मरकरी बहुत अच्छा भी नहीं है, मध्यम स्तरीय है, लेकिन हाँ अगर आपने प्रयास किया तो एक मध्यम स्तरीय नौकरी की प्राप्ति तो ऐसा सूर्य और मरकरी जरूर आपके ज़िंदगी पर करा देगा, नो डाउट। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, इंसान काफ़ी एनर्जेटिक, एनर्जी से कार्य करते हैं, एनर्जी से आगे बढ़ते हैं, और एनर्जेटिक इतना ज़्यादा कि मैं क्या ही बोलूँ, पराक्रमी है। तो सैनिक में जाना चाहिए आपको, सैन्य विभाग में जाना चाहिए, आप आर्मी में, पुलिस में जा सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छी पर्सनैलिटी का इंडिकेशन दिखा रहा है, एक स्वस्थ जीवन का दिखा रहा है, दीर्घायु दिखा रहा है, लॉजिकल व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, समझदारी से कार्य करते हैं, इस चीज़ का ये परिचय करा रहा है। तो दोनों मंगल आपका बहुत ही अच्छा है, और चंद्रमा भी अच्छा है, कुछ यात्रा का योग आपके ज़िंदगी पर है जो कि सामान्य है, बहुत नॉर्मल है। चंद्रमा अच्छा है तो ज़िंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, काम चले लायक पैसा आता रहेगा। कुछ ये यात्रा के योग है जो ज़िंदगी का लास्ट तक है, चूंकि भाग्य रेखा नहीं थी सक्रिय तो फल तो नहीं मिला होगा बहुत अच्छा। सक्रिय आपकी तकरीबन 25 वर्ष से हुई है, फिर आगे कंटिन्यू चल रही है, 36 वर्ष के बाद अच्छी है, और एक से ज़्यादा भाग्य रेखा है तो भाग्य के फल को इंडिकेट कर रहा है। शुक्र बड़ा बढ़िया है, शादी के बाद भाग उदय, कुछ लग्जरी सुख के लाइन से आपके हाथ पर,
स्ट्रेसफुल भी ज़िंदगी थोड़ी रही है, आपके स्ट्रेस को इंडिकेशन दिखा रही है। बाकी मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसे मैनेज तो कर ही लेते हैं, पैसे ज़िंदगी पर आ ही जाते हैं। शुक्र बढ़िया है तो शादी के बाद भाग्योदय का ये जरूर परिचय करा रही है। जातक की भाग्योदय शादी के बाद ज़रूर से हो सकती है। ज़बरदस्त मंगल है, ये लाइन्स है जो कि आपके टेंशन, थोड़ा बहुत टेंशन तो लोगे, चिंता तो करोगे, ये नॉर्मल है। बाकी मंगल जीवन रेखा बड़ी अच्छी है और आपकी भाग्य रेखा भी बड़ी अच्छी है। सॉरी, मंगल रेखा भी बड़ी अच्छी है। आगे भी जीवन रेखा है, दीर्घायु सेंस में बातें की जा सकती हैं। व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, लेकिन आपको जो मैंने बताया है उस पर फॉलो करो, मेहनत करो, जिंदगी पर आगे बढ़ोगे। ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर देगा। पर्सनली मैं सस्ते का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।